इस वीडियो में कुछ तस्वीरें बच्चों के लिए सूटेबल नहीं हैं। वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। नए तशरीफ़ लाने वालों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई और लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अगर आपने मेरी हिस्ट्री ऑफ रिलीजन सीरीज़ के आखिरी 3 पार्ट्स देखे हैं जिनमें मैंने इसराइल की तारीख बयान की, इब्राहिम की बरक़ात से लेकर मिस्र से खरूज तक और फिर इसराइल के बादशाहों तक। इसराइल को समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दुनिया में खुदावंद की नुमाइंदगी करते हैं। इन्हीं लोगों ने खुदाए अजीम के नाम को फैलाया है और इन्हीं लोगों को खुदा ने दुनिया को ब्लेस करने के लिए यूज़ किया। लेकिन ये सीरीज़ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पर बेस्ड है और मेरा मकसद अपने व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मज़हब के मुतल्लिक़ एजुकेट करना है, जो हमारे लिए कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और लोगों को खुदा से दूर करके लूसीफर की तरफ ले जाते हैं। मैं ज़्यादा टाइम एलोहीम के मुतल्लिक़ बात करूँगा क्योंकि खुदा ही अव्वल और आखिर है, इब्तिदा भी खुदा है और इंतहा भी। बट इन ऑर्डर टू ट्रूली गेट अ हैंडल कि क्या हो रहा है, आपको दुश्मन को समझने की ज़रूरत है। मैं उसके मुतल्लिक़ ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा और ना ही मैं उसके मुतल्लिक़ कार्टून इलस्ट्रेशंस बनाकर और उसको एक्सप्लेन करके वक्त बर्बाद करना चाहता हूँ। वो इस काबिल नहीं है। ये मालूमात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ज़रूरी हैं, सो प्लीज़ बेयर विद मी। सन त्ज़ू के आर्ट ऑफ वार में उसकी एक बहुत अहम हिकमत अमली थी कि अपने दुश्मन को जानो, और मैं इससे एग्री करता हूँ। दर हकीकत पौलुस रसूल ने भी करंथियों की कलीसिया को लिखते हुए ये मेंशन किया। दूसरा करंथियों दूसरे बाब की 11वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ़ हैं। लेकिन दर हकीकत हम में से बहुत से लोग शैतान के हीलों से नावाकिफ़ हैं और यही वजह है कि ये दुनिया दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा शरीर होती जा रही है। सो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दुश्मन को जानें कि उसका मकसद क्या है और वो कैसे हमला करता है। उसे नज़रअंदाज करना और ये समझना कि वो वजूद नहीं रखता, ये एक खौफनाक हिकमत अमली है, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो धोखा खा रहा है। मेरी राय ये है कि मॉडर्न डे चर्च हमें दुश्मन के बारे में नहीं सिखाता, जो कि कलीसिया के लिए तबाही का बायस है, क्योंकि अगर कलीसिया को इसके मुतालिक कम इल्म होगा तो वो आसानी से कलीसिया जो कि मसीह का बदन है इसमें तबाही बर्पा करने के काबिल होगा। लेकिन मेरी गवाही ये है कि मैं तब तक खुदा को ना जान सका कि खुदा कैसा है जब तक मैंने ये ना जान लिया कि लूसीफर कौन है और कैसा है। अब जब मैं अपने बहुत से पसंदीदा एंटरटेनर्स, एथलीट्स और सेलिब्रिटीज़ को देखता हूँ जो शैतान की इबादत करते हैं, तो ये हकीकत भी मुझ पर आश्कार होती है कि शैतान का दुश्मन भी असली है। शैतान का दुश्मन खुदा है जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जो कि इसराइल का खुदा है। सो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अपने दुश्मन को और बारीकी से जानूँ और समझूँ, और इस अमल ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया क्योंकि मैंने दुनिया को एक और नज़रिए से देखना शुरू कर दिया कि ये कैसे चाल चलता है और हम कैसे इस पर यकीन कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप मजबूत होंगे, और अगर शैतान आपकी ज़िंदगी में कोई इख्तियार कायम कर चुका है तो उसे ख़त्म करने में आसानी पैदा होगी। एक मशहूर मूवी यूजुअल सस्पेक्ट्स में से एक कोटेशन आपकी पेशे खिदमत है। उसकी सबसे अहम चाल ये है कि वो इस दुनिया को यकीन दिलाता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसको यहीं ख़त्म करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ये साया की किताब का 14वां बाब हमें लूसीफर के मुतल्लिक़ बताता है। लूसीफर एक फरिश्ता था। हिजकियेल 28वें बाब में हम पढ़ते हैं कि वो एक अजीम परस्तार था और उसे खुदा ने तख्लीक किया था। वो खुद से तख्लीक नहीं हुआ था, खुदा ने उसे क़याम बख्शा। वो खूबसूरती का शाहकार था और अक्लमंदी से भरा हुआ था। वो अपनी पैदाइश के रोज़ से ही अपनी राह और रस्म में कामिल था। लूसीफर में गुरूर समा गया और उसने खुदा की मुखालफत शुरू कर दी। उसके दिल ने अपने हुस्न पर घुमंड किया। उसने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। लूसीफर ने खुदा के सामने बगावत की और 1/3 फरिश्तों को अपने साथ मिला लिया। बस आसमान पर जंग शुरू हो गई। मीकाएल और उसके साथी फरिश्ते लूसीफर और उसके फरिश्तों के खिलाफ लड़े। लूसीफर और उसके साथी फरिश्तों को ज़मीन पर पटक दिया। यही फॉलन एंजल्स यानी गिराए हुए फरिश्ते थे। लूसीफर का मकसद आसमान पर चढ़कर खुदा के तख्त से ऊपर अपना तख्त लगाना था, और आज भी उसका यही मकसद है। वो खुदा के तख्त पर बैठना चाहता है। खुदा का तख्त दर हकीकत हमारे दिल हैं।
وہ खुदाए कदूस की तरह बनना चाहता है। यही लूसीफर का मकसद है और उसके इस मकसद की वजह से आज मज़ाहिब कायम हैं। तमाम वो मज़ाहिब जो खुदा और खुदा के कलाम से इख्तलाफ रखते हैं लूसीफर की तरफ जाते हैं। हम ये इस वजह से जानते हैं क्योंकि इन मज़ाहिब का बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक लाइट हासिल करने या ख़ुद को रोशन करने से है, जो कि दर हकीकत लूसीफर की लाइट है। यही लाइट उसने हवा को बागे अदन में ऑफर की थी। लूसीफर मीन्स लाइट बेरर, यानी रोशनी उठाने वाला। वो अपना मकसद जो कि खुदाए कदूस की तरह बनना है कभी नहीं भूलता, और आजकल हम उसके मकसद की आखिरी स्टेजेस पर हैं। उसका तमाम तर प्लान एग्जैक्टली यही है जिसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से जानते हैं। उसका सबसे अहम पार्ट ये है कि शैतान जानता है कि उसने क्या खोया है। खुदा ने उसे उसका अंजाम बता दिया था, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुदा से दूर कर दे। So I request you don't be one of them। मुकाशफा 12 बाब में मिलता है कि इब्लीस या शैतान आप उसे जो भी कहना चाहते हैं तमाम दुनिया को धोखा देता है और ज़मीन पर बहुत गज़बनाक होकर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पार्ट 5 को हम मज़ीद अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फीडबैक के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदावंद आपको बरकत दे। आई लव यू ऑल।